Hello बच्चों, let's read the question. Question says a stone falls freely such that the distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds. It remained in air for 4 options given here. We just have to talk about the solution. So बच्चों solution में हम सबसे पहले बात करेंगे की concept की. तो ध्यान रखिएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम और इनिशियल वेलोसिटी में रिलेशन निकालते हैं तो वो आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब यहां से अगर हम बात करें तो सारे केस में अगर हम बात करें तो u की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट करना शुरू किया है तो रेस्ट से शुरू किया है तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर. अब कोई भी फ्री फॉल हो रहा है तो वहां पे a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा होगा. यानी कि अगर मैं बात करूं तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. यानी g की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 10 इंटू टाइम की वैल्यू जो है 5 सेकेंड तक वो चला है तो 5 सेकेंड के लिए अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 125 मीटर. यानी कि इन 5 सेकेंड मैं लिख देता हूं, इन 5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज s और s की वैल्यू मिली आपको 125 मीटर. अब अगर हम बात करें लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन की तो लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा, तो मैं मान लेता हूं लास्ट सेकेंड की बात कर लेते हैं. लास्ट सेकेंड में हमने मान लिया डिस्टेंस जो चलेगा, डिस्प्लेसमेंट जो चलेगा वो s डैश होगा और s डैश जो होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम में चला हुआ डिस्टेंस माइनस इससे पहले चले हुए डिस्टेंस के बराबर. यानी ये लास्ट सेकंड है तो एस टी माइनस 1 के बराबर. अब अगर हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं, तो s डैश यानी कि लास्ट सेकंड के लिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, s टोटल टाइम की बात करें यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा, माइनस एस टी माइनस 1 की अगर हम बात करें तो यू टी माइनस 1 प्लस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो बच्चों एस डैश के लिए जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 जी इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर. बच्चों यहां से जब हम एस डैश के लिए हम सॉल्व करेंगे तो एस डैश की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी हाफ जी इन ब्रैकेट 2t माइनस 1. स्क्वायर को खोलेंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर वैल्यू जो है कट जाएगी. लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि यही एस डैश जो 6 सेकेंड में चला है वो 5 सेकेंड के बराबर है, यानी s के बराबर है. ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो अब ये वैल्यूज को हम बराबर कर देंगे. यानी s की वैल्यू क्या थी बच्चों, 125 थी. 125 इक्वल्स टू s डैश यानी कि 1/2 जी 2t माइनस 1. बच्चों यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 इक्वल्स टू 125 यहाँ पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग, और इधर की अगर हम बात करें तो 125 इक्वल्स टू मिलेगा आपको इक्वल्स टू 1/2 जी की वैल्यू रखेंगे 10 और ये 2t माइनस 1. तो ये कट रहा है बच्चों 2 5 जा और ये आ जाएगा आपका 25. सो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो 2t इक्वल्स टू जो मिल जाएगा 2t इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 26, तो t इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 13 सेकेंड. यानी कि t की वैल्यू जो आपकी आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो t की वैल्यू यानी जो टाइम की वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, 13 सेकेंड. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन 2 दैट इज remained in air for 13 seconds. This is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.